नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से एनसीईआरटी एक बहुत ही अहम रोल रखती है। तो इसलिए आज हम भूगोल का एनसीईआरटी सार देखते हैं, जिसमें हम भारत एवं विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भारत के भूगोल से। तो भारत का सामान्य परिचय पहले देखते हैं। भारत की विश्व में स्थित क्या है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। यह विश्व का कुल स्थल का 2.4% रखता है और विश्व जनसंख्या का 17.5% है। भारत जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में अब पहले स्थान पर आ चुका है, फर्स्ट स्थान पर। अब हम बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु की। अगर हम देखते हैं इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में पड़ता है, तो वो पॉइंट यहाँ पर कहीं पड़ता है, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट ये यहाँ पे पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप में। आपके निकोबार द्वीप में आपका पड़ता है। इसको कहेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और पूर्व में है किविथु, यहाँ पे पड़ता है किविथु। और पश्चिम में गौर माता, यह गुजरात, यहाँ पे पड़ता है गौर माता। ठीक है, अब स्थित देखते हैं एशिया महाद्वीप में है। अगर हम इसको ये पूरी दुनिया मान लेते हैं और ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो भारत की स्थिति ये है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, किसके अक्षांश के अनुसार। और देशांतर के अनुसार ये जो खड़ी रेखाएं काटती हैं ग्लोब को, जो कि काल्पनिक होती हैं, इनको देशांतर कहते हैं। इसके अनुसार पूर्व पड़ता है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश के अनुसार हो गया और पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार। आकृति क्या है? चतुष्कोणीय है। अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं तो यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है और इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर हम इसके अक्षांशी और देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, ये हमारा है प्यारा भारत। ये ऐसा कुछ इस तरह हमारा प्यारा भारत है। और अगर हम उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे पड़ेगा, 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर पड़ेगा यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और अगर हम बात करते हैं पूर्वी पश्चिम दिशा में, तो यहाँ पे पड़ेगा ये 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पे पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये इसका देशांतरी विस्तार हो गया और ये इसका अक्षांशी विस्तार हो गया। और अगर हम देखते हैं कि इसका, जैसे ये मैप हो गया, ये मैप हो गया। अगर इसका हम उत्तर से दक्षिण विस्तार ऐसे और ऐसे विस्तार देखते हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम ये वाला, ये है 2,933 किमी। और कर्क रेखा, जो कि भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री होती है, 23 डिग्री 30 मिनट। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की लगी हुई सीमाएं। पड़ोसी देश, पहले हम चीन को देखते हैं। इसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। इससे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश लगे हुए हैं। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की।
इसे 3,323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला है बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है, 4,096.07 किलोमीटर। इससे हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं लगी हुई हैं। फिर आती है बारी नेपाल की, 1,751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार को देखते हैं हम, 1,643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर हम भूटान की बात करते हैं, 6,999 किलोमीटर। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और फिर अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है, लद्दाख। ये जिन भी देशों की बात हो रही थी, ये सारे देश स्थलीय सीमाओं के बारे में बात कर रहे थे हम। भारत ये देख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, स्थलीय सीमा के साथ लगे देशों की संख्या कितनी है? 7। अच्छा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा। और भारत चीन के साथ जो है उसको कहते हैं मैक मोहन लाइन। और डूरंड रेखा है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य। समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका एवं मालदीव। भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल सिंध, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का भौतिक स्वरूप अगर हम देखते हैं तो भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन मुख्य 6 भागों में भी किया गया है। पहला, उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे ये हो गया उत्तर और ये उत्तर पूर्व, इसका क्षेत्र ये पर्वतीय आता है, भाग में आता है। यहाँ पर पाया जाता है हिमालय। ठीक है, तो ये पूरा आपका पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। दूसरा है उत्तरी मैदान, ये भाग कहलाता है उत्तरी मैदान। फिर ये हैं प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा भाग। चौथा है भारतीय मरुस्थल, ये क्षेत्र कहलाता है भारतीय मरुस्थल, ये है चौथा भाग। पांचवा है तटीय मैदान, ये तटीय मैदान हो गए यहाँ से यहाँ तक। छठा है द्वीप समूह, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे पाया जाता है लक्षद्वीप। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पामेर का पठार और ये है हिंदुकुश, ये है लद्दाख श्रेणी, ये है जास्कर और ये हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, ये शिवालिक श्रेणी है। यहाँ पे सिंधु नदी, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज है और यहाँ पे ये कैलाश श्रेणी है। हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की। यह भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह नवीन वलित पर्वत है और सिंध से ब्रह्म तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर स्थित है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन, ट्रांस हिमालय पहला है, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा निम्न या हिमाचल हिमालय और चौथा है बाह्य या शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय की बात करते हैं जो कि तिब्बत हिमालय भी कहलाता है। इसकी पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी में आता है ये। पश्चिम से पूर्व लगभग 1000 किलोमीटर विस्तार है इसका और चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होती है और विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जो ऊंची है यहीं पर स्थित है। और दूसरा है महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। इसकी हम बात करते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं हैं इसमें। प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और फिर दूसरी है कंचनजंगा जो कि भारत
औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर है। क्रोड ये ग्रेनाइट से निर्मित है। इसका विस्तार 2400 किलोमीटर है, लंबाई और चौड़ाई है 25 किलोमीटर। फिर आता है लघु या मध्य या फिर हिमाचल हिमालय। अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। औसत चौड़ाई है 50 किलोमीटर। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है, फिर है धौलाधर और फिर है महाभारत। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है, ये पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और प्रमुख घाटियाँ इसमें है कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी और हिमाचल प्रदेश। अगला बिंदु है बाह्य या शिवालिक हिमालय। निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवशेषों से हुआ है इसका, और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है ये, और यहीं पे दून का निर्माण होता है। दून क्या होते हैं? लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य लंबी घाटी होती है। प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अगर हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय की, ये देखिए, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे पाया जाता है ये एवरेस्ट पर्वत, फिर है कंचनजंगा, और ये है मकालू पर्वत। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये डालफ्ला श्रेणी है, ये गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन। पंजाब हिमालय किसके इसके मध्य है? किस सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में है, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। फिर बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की, जो कि सतलज और काली नदी के मध्य में है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। फिर आता है नेपाल हिमालय, जो कि काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। फिर आता है असम हिमालय, जो कि तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। नुब्रा घाटी और मारखा घाटी, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति और पिनवेली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेलांग फूलों की घाटी ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। यूथांग ये सिक्किम में स्थित है। नेवरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांत घाटी ये केरल में है। जुकू ये नागालैंड में स्थित है। चुम्बी सिक्किम, भारत एवं भूटान एवं चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है, सिक्किम में। बराक घाटी असम में स्थित है। अराकू विशाखापत्तनम में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख हिमनदों की। तो भारत के प्रमुख हिमनद हैं, पहला हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और फिर है सोना पानी। और उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी हैं। गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हैं। सिक्किम में है जेमू, लद्दाख में है सियाचिन, और भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। हम बात करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। काराकोरम, खारदुंगला और जोजिला चांगला ये लद्दाख में स्थित हैं। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल ये जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं। सिपकीला, बड़ा लाचा और रोहतांग यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यांगजी, दीवान डेप्सा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना, नीत, लिपुलेख और मुलिंगला कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला, जिलेपला ये सिक्किम में स्थित हैं। बोमडिला, दिफू, सेला, यांगयाप और पांगसाट ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में, और ये कई बार एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट में। पाल घाट है केरल में। हम बात करते हैं उत्तर के मैदान की। यह नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से मिलकर बना है, से निर्मित है। इसकी जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, और इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है।
चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विभाजन अगर आप देखते हैं तो इसमें पहले भाबर, फिर तराई और फिर जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं, और यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। और अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण फिर क्या होगा, यहाँ पे सघन जनसंख्या होगी। अगर हम देखते हैं भाबर क्षेत्र को, यह कृषि योग्य नहीं है। शिवालिक की दक्षिणी ढाल पर स्थित है। 8 से 10 किमी लंबी चौड़ी पट्टी में रहता है यह। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित होता है। कभी कभी नदियाँ इसमें विलुप्त होती जाती हैं। ये ऐसा कर सकते हैं, पथरीला होता है और नदियाँ इसके नीचे से बहती हैं। फिर आता है तराई क्षेत्र, जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र भी इसको कहते हैं। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित रहता है। चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर में। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट होती हैं। नम एवं दलदली क्षेत्र होता है यह। अब आता है जलोढ़ मैदान। पहला है बांगर। पुराने जलोढ़ से निर्मित होते हैं, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित हैं। अर्थात बांकर वो क्षेत्र होते हैं जिनमें बहुत पहले बाढ़ आई होती है, उसकी वजह से मिट्टी आती है, फिर वो बहुत दिनों बाद क्या होता है वहाँ पे उपजाऊपन खत्म हो जाता है, फिर वो बांगर हो जाती है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है। मृदा में चूनेदार निक्षेप अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं खादर की। ये नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित रहती है इनकी, और प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है इनका। क्यों और कैसे, मतलब कैसे होता है, नदियों में बाढ़ आता है, वो अपने साथ बहुत सी मिट्टी या उपजाऊ तत्व बहा कर लाते हैं और यहीं पे छोड़ जाती हैं, और यह अत्यधिक उपजाऊ होता है। उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन। पंजाब का मैदान सिंध एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा यह निर्मित है। हम बात करते हैं गंगा का मैदान। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा यह निर्मित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा विस्तार। पंजाब में घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। यह उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक और पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ के मध्य अवस्थित है। और यह पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से निर्मित हुआ है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का भाग माना जाता है इसको, और ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। अर्थात जो इंडिया का ये पश्चिम घाट है, ये ऊंचा है और ये नीचा है। ठीक है। ढलान पश्चिम से पूर्व का विभाजन इसका कैसे है। मध्य उच्च भूभाग नर्मदा के उत्तर में, दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में, उत्तर पूर्वी पठार पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है और त्रिकोणीय आकृति है इसकी, और ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अब हम बात करते हैं मालवा की पठार की। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और पूर्व में बुंदेलखंड स्थित है। समग्र ढाल किधर उत्तर की ओर है। दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी है। लावा प्रवाह से यह निर्मित हुआ है और पश्चिम में अरावली पर्वत है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश दोनों में स्थित है। अर्ध शुष्क जलवायु इसकी, और लहरदार क्षेत्र है जो कि कृषि योग्य नहीं है, और सघन पर्वतीय क्षेत्र है। ग्रेनाइट एवं नीस से यह निर्मित है। बघेलखंड का पठार उत्तर में सोन नदी है और मैकाली श्रेणी के उत्तर में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश झांसी आता है इसमें, और मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रेनाइट चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। हम बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की। उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ स्थित हैं और गोंडवाना चट्टान से यह निर्मित माना जाता है। विस्तार इसका है झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल में है, और दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। अन्य नाम इसका भारत का रूरल या फिर पाटभूमि भी कहते हैं इसको, और खनिज समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे कोयला, लोहा
चीज़ें पाई जाती हैं। दामोदर स्वर्ण रेखा उत्तरी कोयल, दक्षिण कोयल और बराकर नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी इसको माना जाता है। उत्तर पश्चिम में सोन नदी स्थित है। अब हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल एवं महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं। बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से निर्मित हुआ है। पूर्व में पूर्वी घाट है और पश्चिम में पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है और पश्चिम में पश्चिमी घाट इसके अवस्थित है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पश्चिमी घाट यह सतत श्रृंखला है और पर्वतीय वर्षा होती है यहाँ पे। अन्य नाम इसका सह्याद्री है। दक्कन के पठार के पश्चिम में स्थित है यह। औसत ऊंचाई इसकी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट से यह अधिक ऊंचा है। ये आपको हम दिखा देते हैं। ये है आपका पश्चिमी घाट। दक्षिण में अधिक ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है जो कि 2695 मीटर है, जो कि अनामलाई पहाड़ी में है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, 2633 मीटर है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल यही है और प्रमुख दर्रे थाल घाट एवं भौर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी पश्चिम घाट में